हेलो गाइस, तो मैं हूं पिंकी पालीवाल और आज हम पढ़ने वाले हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन जो हमारा चैप्टर है उसके अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस, यानी भाई कैसे हमारे जो स्पर्म्स है वो बनते हैं। तो देखो, स्पर्मेटोजेनेसिस सबसे पहले तो बोलते किसे हैं? द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इज कॉल्ड द स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, अब देखो जब स्पर्मेटोजेनेसिस होती है ना तो उसके अंदर ना 3 स्टेप इन्वॉल्व होते हैं, यानी कि 3 फेजेस इन्वॉल्व होते हैं। और वो कौन कौन से फेजेस होते हैं? देखो, सबसे पहली फेज होती है मल्टीप्लिकेशन फेज, उसके बाद में आती है ग्रोथ फेज एंड देन आती है आपकी मैच्योरेशन फेज। ठीक है, हमारे पास में कौन कौन सी फेजेस हो गई? मल्टीप्लिकेशन फेज, ग्रोथ फेज एंड मैच्योरेशन फेज। यहां तक की बात ठीक है भाई। अब देखो आगे, जो स्पर्मेटोजेनेसिस होती है occurs in the seminiferous tubules। एक क्वेश्चन बन गया कि स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस कहां पर होगी? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर। ठीक है, तो कहां पर होगी स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर क्या होते हैं? 2 टाइप के सेल्स होते हैं, एक होते हैं स्पर्मेटोगोनिक सेल और एक क्या होते हैं आपके सर्टोली सेल्स। ठीक है, तो जो आपके पास में स्पर्मेटोगोनिक सेल्स होते हैं उनसे क्या बनता है? आपका स्पर्मेटोगोनिया बनता है, यानी उनके अंदर क्या होती है? स्पर्मेटोजेनेसिस। जो आपके पास में सर्टोली सेल्स होते हैं वो नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं किनको? स्पर्मेटोगोनिक सेल्स को। ठीक है, ये तो बेसिक इंट्रो हो गया, ये हम इससे पहले वाली वीडियोस के अंदर कर चुके हैं। तो अब देखो, स्पर्मेटोजेनेसिस होगी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर एंड इट टेक अबाउट 66 to 72 डेज। तो स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस को कितना टाइम लगता है होने में? 66 to 72 डेज। ओके, आगे चले। देखो, सबसे पहली फेज है आपकी मल्टीप्लिकेशन फेज। तो मल्टीप्लिकेशन फेज के अंदर क्या होगा? जो स्पर्मेटोगोनिक सेल्स हैं, कहां पर होंगे स्पर्मेटोगोनिक सेल? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर। तो स्पर्मेटोगोनिक सेल्स होते हैं डिप्लॉयड, इसीलिए मैंने क्या लिखा हुआ है? 2n लिखा हुआ है। ठीक है, स्पर्मेटोगोनिक सेल्स के अंदर होगी माइटोसिस। मैंने मियोसिस नहीं लिखा, मैंने माइटोसिस लिखा है। और इससे क्या बनेंगे? स्पर्मेटोगोनिया। अगर मैंने यहां पर देखो माइटोसिस लिखा है, माइटोसिस के अंदर क्रोमोसोम का नंबर हाफ नहीं होता, यानी यहां पर अगर आपने डिप्लॉयड सेल लिया है तो उससे डिप्लॉयड सेल ही बनेगा। यानी यहां पर अगर 2n है तो यहां भी कैसा बनेगा? 2n ही। यानी स्पर्मेटोगोनिक सेल्स के अंदर क्या होगी? माइटोसिस। माइटोसिस से क्या बनेगा? स्पर्मेटोगोनिया। और स्पर्मेटोगोनिया से 2 टाइप के सेल्स बनेंगे आपके पास पे, यानी स्पर्मेटोगोनिया के अंदर 2 टाइप के सेल्स होते हैं, एक होता है A टाइप के सेल्स और दूसरे होते हैं B टाइप के सेल्स। ठीक है, अब इसमें से जो A टाइप के सेल्स होते हैं वो काम करते हैं एज अ स्टेम सेल। स्पर्मेटोगोनिया के अंदर A टाइप एंड B टाइप के सेल्स 2 टाइप के सेल होंगे, जिसमें से A टाइप के सेल्स एक्ट करेंगे एज अ स्टेम सेल और B टाइप के सेल्स के अंदर क्या होगी? डिवीजन। अब स्टेम सेल का क्या मतलब होता है? स्टेम सेल उन सेल्स को बोलते हैं जो एज अ रॉ मटेरियल काम करते हैं, यानी क्या करेंगे? अब देखो, B टाइप के सेल्स थे ना, तो A टाइप के सेल्स भले ही अलग से डिफरेंशिएटेड हो और वो स्टेम सेल की तरह काम करे, पर वो क्या काम करेंगे? एज अ रॉ मटेरियल काम करेंगे B टाइप के सेल के अंदर। B टाइप के सेल के अंदर खुद तो डिवीजन होगी, साथ में ही A टाइप के सेल्स भी बाद में किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे? B टाइप के सेल्स के अंदर, क्योंकि स्टेम सेल्स उन सेल्स को बोलते हैं जो अनदर सेल्स के लिए क्या करते हैं? एज अ रॉ मटेरियल काम करते हैं। ठीक है, तो B टाइप वाले सेल्स आगे खुद डिवाइड होंगे और A टाइप वाले जो स्टेम सेल्स थे वो भी किसमें डिवाइड हो जाएंगे? आपके B टाइप के अंदर। ठीक है, तो सिर्फ इतनी फेज तो आपकी क्या कहलाती है? मल्टीप्लिकेशन फेज। उसके बाद में नेक्स्ट आ जाती है ग्रोथ फेज। ग्रोथ फेज के अंदर क्या होता है? जो आपके A टाइप के सेल्स थे एक्ट एज अ स्टेम सेल फॉर B टाइप, यानी किसकी तरह काम करेंगे? स्टेम सेल की तरह काम करेंगे B टाइप के अंदर। तो A टाइप के सेल डिवाइड होकर क्या बना देंगे? B टाइप के सेल। ठीक है, और B टाइप के सेल के अंदर भी आगे डिवीजन चलती रहेगी, दोनों के दोनों काम करेंगे। B टाइप के सेल्स क्या बनाते हैं फिर आपके पास में? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। तो क्या बनेगा? B टाइप के सेल से आगे जाकर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट की फॉर्मेशन होती है किससे? B टाइप के सेल से। ठीक है, सिर्फ इतनी ही फेज को हम क्या बोलते हैं? ग्रोथ फेज। भाई जो B टाइप के सेल थे वो आगे मैच्योर होकर क्या बन गए? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। इस फेज को हमने क्या बोल दिया? ग्रोथ फेज।
अब आता है आगे नेक्स्ट मैच्योरेशन फेज। तो मैच्योरेशन फेज के अंदर क्या होता है, देखो सबसे पहले क्या होंगे, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, यही वाले प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से आगे अगली प्रोसेस शुरू हो जाएगी और वो प्रोसेस क्या होगी आपकी मैच्योरेशन फेज। ये तीनों की तीनों फेज ना बैक टू बैक चलती हैं, पहले मल्टीप्लिकेशन फेज वहां से होगी, फिर वहां से आगे ग्रोथ फेज शुरू हो जाएगी और यहां पे फिर आगे ग्रोथ फेज से आगे मल्टीप्लिकेशन फेज मैच्योरेशन फेज स्टार्ट हो जाएगी, बैक टू बैक चलेंगी। और स्टेप याद रखना, सबसे पहले होगी मल्टीप्लिकेशन, फिर ग्रोथ एंड देन मैच्योरेशन फेज। ओके, तो देखो जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है इनके अंदर मियोसिस होगी, यानी रिडक्शनल डिवीजन, मतलब क्रोमोसोम का नंबर कितना होगा, आधा। अगर यहाँ पे 46 क्रोमोसोम थे तो मियोसिस होने के बाद में जो सेल्स बनेंगे यानी कि जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेंगे वो बनेंगे हैप्लॉइड विद 23 क्रोमोसोम्स। ठीक है, यहाँ 46 थे, कितने बन गए 23 और n आ गया 2n का। तो देखो यहाँ पर क्या होगा, आपके पास में मियोसिस 1 होगी जिससे क्या बनेंगे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट था, मियोसिस होगी, इससे दो क्या बन जाएंगे आपके पास में सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। ये भी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है, ये भी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है, बस मैंने नेम ऊपर के लिए लिख रखा है, ये भी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट और ये भी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट ही है। ठीक है, अब देखो आगे क्या होगा। अब मियोसिस 1 के अंदर हुआ क्या होगा, मियोसिस 1 कंसर्न्ड विद द सेपरेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, यानी कि जब मैच्योरेशन फेज आती है आपकी, तो जब मियोसिस 1 होगी तो उस टाइम पर क्या होगा, जो होमोलोगस क्रोमोसोम है उनका क्या होगा, सेपरेशन। होमोलोगस क्रोमोसोम क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे आपके पास में। ठीक है, मान लिया कि ये कुछ इस टाइप से प्रेजेंट थे आपके पास में, तो ये क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे आपके पास में। 4 लोग थी ना, आगे जाके 2 में कन्वर्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो क्या होगा, मियोसिस 1 कंसर्न्ड विद द सेपरेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। यहां तक वाली फेज को हम बोलते हैं मैच्योरेशन फेज 1। ठीक है, कब, जब मियोसिस 1 हुई और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से क्या बन गए, 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, एक ये वाला और एक ये वाला। अब इन दोनों ही सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर क्या होगी, मियोसिस होगी दोबारा से, ऊपर वाले के अंदर और नीचे वाले के अंदर भी। और यहां पर दूसरे नंबर पर मियोसिस हो रही है, तो हमने क्या बोल दिया, मियोसिस सेकेंड। अब इस एक वाले सेल से क्या बन जाएंगे आपके पास में, दोबारा से 2 बन जाएंगे और इस एक से भी क्या बन जाएंगे, आगे 2। पर यह बात ध्यान रखना आप कि देखो जब मियोसिस 1 होती है ना आपके पास में, तब तो क्रोमोसोम का नंबर हाफ होता है, लेकिन जब मियोसिस सेकेंड होती है तब क्रोमोसोम का नंबर हाफ नहीं होता कभी भी। ठीक है, तो इसीलिए ये भी कैसे बनेंगे, ये भी n बनेगा, ये भी n, यानी हैप्लॉइड होगा और सबके अंदर क्या होंगे, 23 क्रोमोसोम्स। अब जो आपके पास में जो 4 सेल बने, इनको हम क्या बोलते हैं, स्पर्मेटिड। मैंने यहाँ पे से लंबा करके लिखा हुआ है, मैंने क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, स्पर्मेटिड बन गए आपके पास में, कितने, 4 बन गए, किसके बाद में, मियोसिस सेकेंड के बाद में। और इस फेज को हमने क्या नाम दे दिया, मैच्योरेशन फेज सेकेंड। यहां तक जब फर्स्ट मियोसिस हुई तो मैच्योरेशन 1, सेकेंड हुई तो मैच्योरेशन सेकेंड। ठीक है, अब आगे देखो, जो स्पर्मेटिड थे इनके अंदर अब आगे क्या होगी, स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, स्पर्मेटिड के अंदर क्या होगी, अब स्पर्मेटोजेनेसिस होगी और उससे क्या बन जाएंगे, स्पर्मेटोजोआ। ये मैंने इधर क्या लिखा हुआ है, इनसे क्या बन जाएंगे आपके पास में, स्पर्मेटोजोआ। मैंने लंबा करके लिखा हुआ है, मैं इधर दोबारा से लिख देती हूं, किधर लिखूं, यहीं पे लिख देते हैं, स्पर्मेटोजोआ। इसको यहां से रफी करना पड़ेगा। ठीक है, आपके पास में तो क्या बन गई यहां पर, स्पर्मेटोजेनेसिस से बाद में स्पर्मेटोजोआ। यहां तक की बात क्लियर होगी ना, क्या बन गए थे अपने पास में, ये स्पर्मेटोजोआ। ठीक है, यहां तक की बात। अच्छा, अब मियोसिस 1 में तो क्या हुआ होगा, सेपरेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। मियोसिस 1 में हुआ था सेपरेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। मियोसिस सेकेंड में क्या होता है, सेपरेशन होती है सिस्टर क्रोमैटिड्स की। ठीक है, मियोसिस 1 में होती है सेपरेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम एंड मियोसिस सेकेंड में क्या होती है, सेपरेशन ऑफ सिस्टर क्रोमैटिड्स। ठीक है, हमारे पास में दोनों चीजें क्लियर होगी। तो हम यहाँ पर अगर 3 नंबर का क्वेश्चन आता है स्पर्मेटोजेनेसिस का, तो पूरा का पूरा फ्लो चार्ट की फॉर्म में बना के आ सकते हैं और पूरे के पूरे 3 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी प्रोसेस होगी आपकी स्पर्मेटोजेनेसिस की। ठीक है भाई।